हेलो एंड वेलकम बैक वीडियो एकेडमी। और आज हम लोग क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड फिनिश करने जा रहे हैं। पार्ट 1 आपने देखा, पार्ट 2 आपने देखा, आज हम लोग पार्ट 3 में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। सो लेट अस हैव अ क्विक रीकैप ऑफ द चैप्टर। तो शुरू कहाँ से किया हमने? लेंचो जो कि एक स्मॉल वैली से बिलोंग करता है, जो एक फार्मर है, उसका अपना एक कॉर्न का फील्ड है। उसके खेत में फसल हुए भी, उसको वाटर की, उसको रेन की आशा थी, उम्मीद थी, बारिश हुई, लेकिन बारिश न होकर के वो तूफान में कन्वर्ट हो गई और उसका पूरा का पूरा खेत डिस्ट्रॉय हो गया। फिर उसके माइंड में एक बात आई कि अब उसकी हेल्प कौन करेगा, क्योंकि उसके पास अब तो फसल है नहीं, उसके पास पैसे है नहीं कि वो अपने फैमिली को चला सके। तो उसने गॉड को एक लेटर लिखा, गॉड को लेटर लिख करके उसने पोस्ट ऑफिस में जब पोस्ट किया तो पोस्टमैन ने उस लेटर को देखा और हंसते हुए वो पोस्ट को उसने वो लेटर जाकर दिया। पोस्ट मास्टर ने उसको पढ़ा तो उसको हंसी आ गई, लेकिन पोस्ट मास्टर ने ये सोचा कि इस आदमी की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जब उसने लेटर खोला तो उसने देखा कि ये सिर्फ बातों की हेल्प नहीं है, एक वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि लेंचो को 100 पेसोस की ज़रूरत है। अब देखिए, लेंचो जो एक फार्मर है, उसने गॉड से सिर्फ और सिर्फ 100 पेसोस के लिए कहा। वो चाहता तो वो लेटर में और भी बहुत कुछ लिख सकता था, बहुत ज़्यादा पैसे मांग सकता था, लेकिन उसने लिखा कि मुझे सिर्फ 100 पेसोस चाहिए ताकि वो 1 ईयर तक अपनी फैमिली सर्वाइव कर सके और दोबारा खेत को वो उपजा सके, हार्वेस्ट कर सके। अब जब पोस्ट मास्टर ने देखा कि उसको 100 पेसोस की ज़रूरत है, तो उसने सोचा कि चलो भाई इसकी हेल्प करते हैं, और उसने सारे एम्प्लॉयज़ से और खुद अपनी सैलरी से कुछ पैसा दे करके लिटिल मोर देन हाफ से थोड़ा ज़्यादा पैसा रख करके लेंचो को पोस्ट कर दिया। अब आज पार्ट 3 में हम देखेंगे जब लेंचो वो लेटर खोलता है, जब लेंचो को वो लेटर मिलता है, अब जब उसको खोलता है और पैसे काउंट करता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है। आइए आज फिनिश करते हैं चैप्टर। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। अब क्योंकि उसको उम्मीद है कि गॉड उसको उसकी लेटर का रिस्पॉन्स देंगे, उस फेथ से उसने लेटर लिखा था, तो वो संडे का टाइम है, थोड़ा जल्दी पहुंच गया वो। देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। और क्या पूछ रहा है, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है वहाँ? इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। पोस्टमैन ने खुद से उसको लेटर हैंड ओवर किया। और जबकि जो पोस्ट मास्टर है, जिसने ये सारा कंट्रीब्यूशन किया, वो कहीं एक कॉर्नर में खड़ा होकर के देख रहा है, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन। कंटेंटमेंट देख रहा है कि वो मैन कितना सेटिस्फाइड होगा पर हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो वो एक पोस्ट मास्टर के बारे में कहा जा रहा है जिसने एक अच्छा काम किया, तो अपने सेटिस्फैक्शन को देखने के लिए कि उसने एक अच्छा काम किया, वो चुपचाप कॉर्नर में खड़ा होकर के लेंचो का रिएक्शन देखना चाह रहा है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेकिन जब लेंचो ने एनवेलप ओपन किया और पैसा देखा तो उसके फेस पर स्लाइटेस्ट भी सरप्राइज नहीं है, थोड़ा सा भी वो सरप्राइज नहीं है कि उसको भगवान ने रिस्पॉन्ड किया और पैसे भेजे। अब यहाँ एक बड़ी सीख वाली चीज़ हमें मिलती है। ये विश्वास देखिए कैसा है, उसे विश्वास है कि गॉड उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, और गॉड ने जब रिस्पॉन्ड किया, एक्चुअली गॉड ने तो रिस्पॉन्ड किया नहीं था, वो तो किसी पर्सन ने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन लेंचो को क्या लगता है कि लेंचो को लगता है कि गॉड ने ही उसको रिस्पॉन्ड किया। तो वो इतनी ज़्यादा उसके अंदर फेथ थी कि उसको ये 100% यकीन था कि गॉड उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ नॉट शोइंग अ स्लाइटेस्ट एक्सप्रेशन, स्लाइटेस्ट सरप्राइज, है ना। तो Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. But he became angry when he counted out the money. जब उसने पैसे काउंट किए तो वो गुस्से में आ गया, क्योंकि उसने तो 100 पेसोस के लिए लिखा था और भेजा कितना, 70 पेसोस। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। वो मन ही मन में सोच रहा है कि भगवान से तो गलती नहीं हो सकती है भाई। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वायर्ड। और मन ही मन में क्या सोच रहा है, और ना ही वो गॉड उस चीज़ से इनकार कर सकता है जो लेंचो ने मांगा था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। फिर से वो विंडो पर जाता है, पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। पब्लिक राइटिंग टेबल पे गया और उसने लिखना शुरू किया।
विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग जो उसका ब्रो है, जो फेस है वो थोड़ा सिकुड़ रहा है, टेंशन है उसको, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। जो आइडियाज़ वो लिख रहा है उसको लिखने में बड़ी एफर्ट लग रही है, तो माथे पर सिकुड़न आ जा रही है। एंड व्हेन ही फिनिश, जब उसने ख़त्म किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प, विंडो के पास गया, उसने स्टैम्प खरीदा, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। लिक किया, थूक लगा करके, उसको लिख करके उसने अफिक्स किया एनवेलप पर, ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट मीन्स होता है मुक्का, तो मुक्के से मार मार के उसने उस स्टैम्प को चिपका दिया उस पर। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और चिपका करके वो चला गया। लेकिन जैसे ही उस लेंचो ने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया और उसने उसको खोला। और उसमें क्या लिखा है, ये लास्ट का आयरनी देखिए, कितना सुंदर सटारिकल तरीके से हमारे राइटर ने लिखा। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे। क्या कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन है। एक कॉमन सा आदमी है जो गॉड से डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन कर रहा है, उसे लग रहा है कि मैं उससे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। तो भगवान क्या लिखता है कि जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, सिर्फ 70 पेसोज मेरे पास आए। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी का बचा हुआ पैसा भेजिए। और कितना कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस है, कि ट्रस्ट तो ट्रस्ट है, और कितना वो कितने ऑर्डर से कह रहा है कि आप जो बचा हुआ पैसा है वो मुझे भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे पैसे की। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन जो पैसा आप पोस्ट ऑफिस के जरिए भेज रहे थे, मेल के जरिए इस बार मत भेजिएगा। क्यों मत भेजिएगा? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। माई गॉड, बंच ऑफ क्रुक्स। लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। बंच ऑफ क्रुक्स मीन्स धोखेबाज हैं, चीटर हैं, दुष्ट लोग हैं। इतना कहकर उसने लेटर फिनिश किया। अब आयरनी, सटायर क्या है इसमें? वो लोग जिन्होंने लेंचो की हेल्प की, उन्हीं को लेंचो ने कहा कि वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, धोखेबाज हैं। क्योंकि उसे तो क्या लगता है कि गॉड डायरेक्टली उससे बातचीत कर रहा है, गॉड डायरेक्टली उसे पैसे दे रहा है। उसे क्या पता कि कौन उसकी हेल्प कर रहा है, क्योंकि उसका तो जो कॉन्फिडेंस है वो तो गॉड पर है, जो ट्रस्ट है वो तो गॉड पर है। थिंक कि कोई कॉमन पर्सन उसकी हेल्प कर रहा है। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, कि लेंचो ने उन्हीं को बंच ऑफ क्रुक्स कहा जिन्होंने उसकी हेल्प की। ओके फाइन, तो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। 2 क्वेश्चन है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में, आइए देखते हैं। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? क्या लेंचो को सरप्राइज हुआ जब उसने लेटर गॉड का पाया और उसमें पैसे थे? नहीं, कोई सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस था, उसको ट्रस्ट था कि गॉड लेटर लिखेंगे, और जब हमें ट्रस्ट होता है और वही काम होता है तो वी डोंट शो एनी सरप्राइजेस। वॉट मेड हिम एंग्री? ऐसा क्या हुआ कि वो गुस्सा आ गया? जब उसने पैसे काउंट किए तो सिर्फ 70 पैसे निकले, दैट इज वाई ही बिकेम एंग्री। Okay, now fine, the chapter is totally finished and I hope you enjoyed the chapter, you enjoyed the story, you enjoyed the line to line explanation. Now come to the questions. Who does Lencho have faith in? Which sentence in the story tell you this? तो लेंचो का जो विश्वास है वो किस पर है, कंप्लीट फेथ किस पर है, और कौन कौन सी ऐसी लाइंस हैं, कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिससे आपको ये पता चलता है। देखिए कितना ट्रस्ट करता है। गिव मी, उसने कहा कि सेंड मी द रेस्ट, मुझे वापस मुझे बचा हुआ पैसा भेजिए, तो इससे भी पता चलता है। कई सारे सेंटेंसेस हैं। व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? क्यों भेजा पोस्ट मास्टर ने पैसे लेंचो को? क्योंकि वो चाहता था कि लेंचो का जो फेथ है गॉड पर वो बना रहे। व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? तो वो नहीं चाहता था कि उससे लेंचो को ये पता चले कि कोई दूसरा पर्सन उसकी हेल्प कर रहा है, इसलिए उसने गॉड साइन कर दिया। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट मनी हिम? क्या लेंचो इन जानने की कोशिश की कि पैसा किसने भेजा? क्यों नहीं जानने की कोशिश की भाई? वाई नॉट? क्यों नहीं जानने की कोशिश की? इसलिए नहीं जानने की कोशिश की क्योंकि उसको गॉड पर विश्वास है, ट्रस्ट है। हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी? लेंचो को क्या लगा कि पैसा किसने निकाला होगा? What is the irony in this situation? क्या आयरनी है? क्योंकि लेंचो की जिसने हेल्प की उसी को उसने कहा बंच ऑफ क्रुक। दिस इज द आयरनी। ओके, सो दिस चैप्टर इज टोटली फिनिश्ड। अब इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है। 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन आई डोंट थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू इफ यू वांट यू मे राइट। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर? So the conclusion of this chapter
फर्स्ट व्हाट आई थिंक, फर्स्ट कंक्लूजन कि हमारा विश्वास गॉड पर कैसा है, क्या हम उतना ट्रस्ट कर सकते हैं जितना लेंचो करता है। अगर ऐसा है तो कोई ना कोई हमारी हेल्प ज़रूर करेगा। सेकंड थिंग, लास्ट में जब उसे पैसे मिले तो उसने ये नहीं सोचा कि वो पैसे उसको किसने दिए, तो एटलीस्ट एक बार उसको पता करना चाहिए था कि ये पैसे आखिर उसे मिले कैसे, किसने भेजे। लेकिन फिर वही बात आती है कि उसको गॉड पे इतना ट्रस्ट है कि उसको लगता है कि ये पैसा गॉड ने ही भेजा होगा, है ना। दिस चैप्टर नाउ टोटली फिनिश्ड, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये तीनों का कलेक्शन आपके पास हो गया है। चाहिए इसे पढ़िए, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करिए और अपने डाउट डिस्क्रिप्शन में, अपने डाउट कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके पूछिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी कहीं से आपको मिले तो आप उसे सॉल्व कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब अगर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आपके सामने मैं आपको लाइन बाय लाइन ऐसे ही एक्सप्लेनेशन में दूंगा। चलिए ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।